मोहतरमा जिस दिन मोदी हमारे सामने आ गया ना, मोदी को भी इन गंजों की तरह ही ठोकेंगे। इमरान खान जिंदाबाद। आई लव मेरे भाई क्या हरकत है, मतलब ना। बात तो आ जाती है इज्जत की। मैं अगर जाता हूँ ना, किसी कंट्री में जाता हूँ, लोग सबसे पहले मेरा वीज़ा बार बार देखेंगे, मेरा पासपोर्ट बार बार देखेंगे, मेरा आईडी कार्ड वगैरह, मतलब ओवरऑल मेरे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे बार बार कि ये 2 नंबर तो नहीं बनवा लाया। ठीक है। उज़बिल्ला क्या बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, वो राह क्या कर रही है? रहा नहीं है भाई मेरे। तो हमें होना चाहिए टेंशन परेशानी से। भाई ने मैं बोला आपको एक बात बताऊं, मेरी 30 साल एज है, 30 साल। ये मैंने पेंट किया हुआ है, वाइट है, सर भी पेंट किया हुआ है, ये चेक कर ले। ये क्यों है? ये इन चोरों की वजह से है। मैंने जो है ना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने FA किया है, FSA किया है, BA पढ़ा, ओवरऑल मैंने जितनी मर्जी पढ़ा लिखा हूँ। ठीक है। वहाँ पे जाके मैं बिल्कुल ले लूँ, इंडियन के आगे मैं ले लूँ बिल्कुल। ठीक है। और पाकिस्तानी क्या है, चाइना, सॉरी चाइना तो रशिया के साथ है ना, और इंडिया, इसराइल, अमेरिका, ये ब्लॉक है। ठीक है। जैसे ये ब्लॉक है, अब अमेरिका तो अपना बारूद बेच रहा है, उसने असलहा, ठीक है, वो डॉलर इकट्ठे कर रहा है, इसराइल को दे रहा है। आपने अगर रिसेंट रिपोर्ट देखी हो ना, ये हमारे जियो न्यूज़ की रिपोर्ट है, जियो न्यूज़ की, आज जाके देखिएगा, लाजमी देखिएगा। हमने इसराइल को असलहा सप्लाई किया। एक तरफ अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट सिमरा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, आप सब जानते हैं कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर रशिया में 6 दिन के दौरे पर गए हैं। एक स्कूल में, रशिया में एक स्कूल में उनका विजिट हुआ और बड़े अच्छे तरीके से बच्चों ने उनका इस्तकबाल किया है, भारत का झंडा लहराया है, भारत का ट्रेडिशनल लिबास पहना है, भारत के नारे लगाए हैं, फॉरेन मिनिस्टर के लिए तहाइफ रेडी किए हैं। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम को बताते हैं, उनसे उनके रिव्यूज लेते हैं। हम जाते हैं, हमें प्रोटोकॉल नहीं मिलता, जबकि वहाँ का बच्चा बच्चा भारत के नारे लगा रहा है, भारत के फॉरेन मिनिस्टर का अच्छा तरीके से वार्म वेलकम कर रहा है। वीडियो आप स्क्रीन पर भी देख पाएंगे, पाकिस्तानी अवाम को भी दिखाते हैं, रिव्यूज लेते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। सर वो जो भी बने हैं ना, वो अपने बलबूते पे बने हैं। ये नहीं है कि वो हमारी मुखालफत करते हैं, हम उनकी मुखालफत करते हैं। अल्लाह को जान देनी है, बंदा जो दुरुस्त बात है ना वो करनी चाहिए। अतः कि मेरा उस मुल्क से क्या लेना देना, मैं तो उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता, चाहे वो चांद पे छोड़ के जहाँ पे मर्जी चला जाए। नफरत भी अच्छी नहीं है, नहीं वो है ना, क्योंकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह बस। वो तो देखे, हमारा अपना मजहब है, उनका अपना मजहब है, वो तो हमारा कलमा चाइना भी नहीं पढ़ता, फिर भी चाइना के गुण हम दिन रात गाते हैं, तो ये वाला लॉजिक तो रह नहीं दे। लेकिन वो हमारे जो हुक्मरान है ना, वो तो सबका खाते हैं ना, तो उनको क्या पता ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है। अगर उन्हें पता होता तो वो हमारा ये हाल ना होता। हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल ये नई सड़कें और ये नई लाइटें नहीं है, और भी बहुत कुछ है। चाइना हमारा नुकसान नहीं करता। नुकसान उससे 700+ मस्जिदें ढाई हैं, आपको अगर पता हो, रिसेंट रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगी। मुल्क का नुकसान नहीं, वो उनकी रियासत के उधर मसला है अंदर का। ठीक है। बात ये है कि इंडिया का उनका अंदर का जो है ना, उधर उनकी रियासत में ही हुआ ना, चाइना की रियासत में हुआ, या पाकिस्तान में आके उन्होंने मस्जिद शहीद की है। तो भारत वालों ने आकर यहाँ पर नाउजुबिल्ला मस्जिद शहीद की। नाउजुबिल्ला क्या बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, वो राह क्या कर रही है? रहा नहीं है भाई मेरे। हमें भी तो इन्होंने मतलब ये झंझोड़ों में डाला हुआ है ना। अब देखे ना, महंगाई इतनी हो गई है, अब किसी भी कोई भी किसी तरह का एहतजाज हो तो मैं तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं क्यों जाऊँ? अगर मैं उधर जाता हूँ तो मेरे तो बच्चे भूखे मार जाएंगे, मेरा मालिक कहेगा निकल जाओ, मैं क्या करूँगा? किसको कहाँ से ला के खिलाऊँगा? अब बेरोज़गारी इतनी है। अब ये सुना है खबरों में कि जनाब वो टेक्सटाइल भी बंद होने वाली हैं या हो गई हैं, शट डाउन होने वाली है, तो वो जो बोझ है वो भी तो ऊपर ही पड़ना है ना हमारे। अब देखें कि मेरे घर में गीज़र भी नहीं है, और मुझे गैस का बिल आ गया है जनाब 7,260 रुपये। अंदर क्या वैसा बिजनेस चल रहा है अंदर? हाँ जी, देखें कुछ भी नहीं है। हाँ जी, ये भी रोनी आके किया है। बस सबकी मिली जुली मेहरबानी हमारे हुक्मरानों की भी है और हमारे हमसाया मुल्क की भी है। साथ मिल के वो मौका दे रहे हैं सबको डॉलर दिए, जो मर्जी जिससे मर्जी करवा लिया। अभी हम लोगों की ना, जितने भी बड़े हैं माशाल्लाह, इलाज उधर होता है उनका, माशाल्लाह बच्चे उनके उधर रहते हैं। भारत में बाहर की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, यूरोप की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अभी हम इस वक्त किसी के कंपटीशन में नहीं है। आपने अगर रिसेंटली देखो, दुबई में बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर गए, अगलों ने मुंह ही नहीं लगाया। क्या करें फिर? भिखारियों को कोई मुंह लगाता है?
ये बात आप दावे से कह सकते हैं। मैंने देखा है जितनी बार भी इमरान खान साहब गए हैं ना, वो फर्स्ट लाइन में खड़े हुए हैं और ऐसे सीना तान के खड़े हुए हैं। अच्छा मेरी बात और ये तो बीमारी का बहाना होता है, ऐसे ऐसे खड़े हो जाते हैं ये। और सबसे पीछे खड़े होते हैं कि जी मियाँ साहब को बुखार हो गया, मियाँ साहब को बुखार। बीमार तो हमें होना चाहिए टेंशन परेशानी से। भाई ने मैं बोला आपको एक बात बताऊं, मेरी 30 साल एज है, 30 साल। ये मैंने पेंट किया हुआ है, वाइट है, सर भी पेंट किया हुआ है, ये चेक कर ले। ये क्यों है? ये इन चोरों की वजह से है। हमारे बाबा अजदाद ने गलतियां की थी, एक अल्लाह ने हमें लीडर दिया, उसकी कदर नहीं की। अब अजदाद ने क्या गलतियां की थी? बस ये गलत बंदों की सपोर्ट करके, गलत पार्टी को सपोर्ट करके। गलत पार्टी को सपोर्ट। जी अच्छा मुझे ये बताएगा आपने, उन्होंने भाई ने बोला कि रॉ की साजिश है। देखे इंटरनेशनल लेवल पे मुस्लिम कंट्रीज हमें वीज़ाज नहीं देती, मुस्लिम कंट्रीज हमें वीज़ाज नहीं देती। हम जाते हैं, हमें उस तरीके से नहीं बुलाया जाता, तो क्या उसमें भी रॉ की साजिश है? देखिए जी, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है। लेकिन एक बात है, हमारे इदारे, हमारा मैडम जो आपको ISI ये है ना, पता नहीं, ये हाई लेवल की बातें हैं, ये ब्लॉक हैं, ब्लॉक। अब तो आप समझते हैं ना, ठीक है। चाइना अमेरिका, ठीक है, चाइना तो रशिया के साथ है ना, और इंडिया, इसराइल, अमेरिका, ये ब्लॉक है, ठीक है। जैसे ये ब्लॉक है, अब अमेरिका तो अपना बारूद बेच रहा है, उसने असलहा, ठीक है, वो डॉलर इकट्ठे कर रहा है, इसराइल को दे रहा है। आपने अगर रिसेंट रिपोर्ट देखी हो ना, ये हमारे जियो न्यूज़ की रिपोर्ट है, जियो न्यूज़ की, आज जाके देखिएगा, लाजमी देखिएगा। हमने इसराइल को असलहा सप्लाई किया, एक तरफ हमने फ़लस्तीन की हिमायत की है, दूसरी तरफ हमने इसराइल को असलहा प्रोवाइड किया। लेकिन ये जवाब दे तो अल्लाह को होंगे ना मोहतरमा। ये बात तो आप, ये पक्की बात है कि अल्लाह पाक जब हिसाब लेने पे आता है ना, तो बहुत कुछ हो जाता है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक जो इस मुल्क के साथ, हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, उसे एक ना एक दिन हिसाब ज़रूर देना पड़ेगा। वो तो सबने अल्लाह को जवाब देना है, ये तो पता है, ये तो तय है। लेकिन यहाँ मैं बोलना चाहूँगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये भारत का इतना इस्तकबाल क्यों किया जाता है, ये सवाल था। मोहतरमा, जिस दिन मोदी हमारे सामने आ गया ना, मोदी को भी इन गंजों की तरह ही ठोकेंगे। इमरान खान जिंदाबाद, आई लव। मेरे भाई क्या हरकत है, मतलब मेरा दिमाग फट जाएगा इस तरह की आवाम से डील करके। कैसे समझाया जाए इस तरह की आवाम को? बढ़ते हैं मजीद थोड़ी पढ़ी लिखी आवाम की जानिब और उनसे रिव्यूज देते हैं। देखिए जी, बात पता क्या, बात आ जाती है कि पाकिस्तान की तालीम जो है, एजुकेशन सिस्टम जो है, वो बड़ा लो है। पाकिस्तान की रिस्पेक्ट जो है ना, वो पहले पाकिस्तान का नाम हुआ करता था, किसी ज़माने में लोग आते थे, पाकिस्तान कुछ खुशहाल था, पाकिस्तान में बेहतरी थी, ठीक है। बात अगर की जाए इंडिया की, भारत की बात की जाए, तो भारत का कोई भी शोबा है, भारत की कोई भी पब्लिक है, वो स्टूडेंट है, वो पढ़ी लिखी है, वो अगर नहीं भी पढ़ी लिखी तो उनका इस्तकबाल भी करते हैं लोग, उन्हें जो है ना वेलकम भी करते हैं। उसका रीज़न ये है कि वहाँ की लीडरशिप, जमहूरियत, लोग देखते हैं कि ये इनकी कंट्री में वज़न कितना है, ये कंट्री जो है कितनी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की बात की जाए, रिस्पेक्टेबल कंट्रीज़ है, वहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम आप देख लें, वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ का जो लीडर है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, वो किसी के आगे कटोरा लेके नहीं जाता, लोगों को जो है बिज़नेस देता है, लेता भी है, देता भी है बिज़नेस, ठीक है। और कौन सी ऐसी फैक्ट्री है जो भारत में नहीं है? तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ पे आप हॉस्पिटल देख लें, हॉस्पिटल बड़े ज़बरदस्त हैं, वो भारत में इलाज होता है उसका। हमारे पाकिस्तान में देखा जाए तो कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं जहाँ पे इलाज हो। हमारे हुक्मरान भी बाहर चले जाते हैं, हमारे जो हैं अच्छे अच्छे बिजनेसमैन भी बाहर चले जाते हैं। पाकिस्तानी भी लीवर ट्रांसप्लांट करवाने, सर्जरीज करवाने इंडिया जाते हैं, चेन्नई जाते हैं। सर मैं वही बात कर रहा हूँ ना, बात तो आ जाती इज्जत की। मैं अगर जाता हूँ ना, किसी कंट्री में जाता हूँ, लोग सबसे पहले मेरा वीज़ा बार बार देखेंगे, मेरा पासपोर्ट बार बार देखेंगे, मेरा आईडी कार्ड वगैरह, मतलब ओवरऑल मेरे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे बार बार कि ये 2 नंबर तो नहीं बनवा लाया, ठीक है। उसके अलावा अगर हम किसी जगह चले भी जाते हैं ना, हमारी जितनी बड़ी मैंने जो है ना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने FA किया है, FSA की है, BA पढ़ा, ओवरऑल मैंने जितनी मर्जी पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है। वहाँ पे जाके मैं बिल्कुल नील लूँ, इंडियन के आगे मैं नील लूँ बिल्कुल, ठीक है। और पाकिस्तानी क्या है, पाकिस्तानी हर शोबे में पीछे हैं।
वहाँ पे जाते हैं पाकिस्तानी पकड़े जा रहे हैं। क्या हो गया जी, पाकिस्तानी ने फ्रॉड कर दिया, क्या हुआ पाकिस्तानी ने चोरी कर दी, क्या हुआ कि पाकिस्तान नाकाम हो गया, इंडियन को रखेंगे पाकिस्तानी को नहीं रखेंगे। बात होती है कि जो मुल्क जो है ना स्टैंडेबल हो, जो मुल्क तरक्की याफ्ता हो, वहाँ की पब्लिक को भी सपोर्ट किया जाता है, उधर की पब्लिक को भी जो है ना इज्जत होती है। हमारी बच्चे ने वहाँ झंडा लहराया है उनका, इतना देखें, जब भी कोई जाता है तो ठीक है उसको प्रोटोकॉल मिलता है, लेकिन बच्चे बच्चे ने वहाँ पर झंडा लहरा दिया है। देखिए जी, बच्चे बच्चे ये अवेयरनेस की बात होती है सारी, ठीक है, बच्चों में भी अवेयरनेस है, बच्चों को भी पता है कि भाई ये तरक्की याफ्ता मुल्क है, अगर हम इनका झंडा लहराएंगे ना हमें को कानून नहीं गिरफ्तार करेगा, हमें को रोक टाक नहीं करेगा, क्योंकि स्टेबल कंट्रीज़ है, ग्रो कर रही है, माशाल्लाह अपने पाँव पे खड़ी हुई है। पाकिस्तान में तो अगर मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ, मैं अगर इंडिया का झंडा अगर 2 मिनट के लिए पकड़ लूँगा ना ऐसे ही दिखाने के लिए, तो लोग मुझे भी पकड़ने के लिए आ जाएंगी एजेंसियाँ, ठीक है, कि तू भाई गद्दार है, ठीक है। मुझे समटाइम ये भी हुआ है कि मैं इंटरव्यू कर रहा होता हूँ, मुझे 1-2 मैंने इंटरव्यू किए हैं, इंडिया के लोग भी जो है ना वो टॉर्चर कर रहे होते हैं कि यार ये भाई कैसा बोल रहा है, कैसा नहीं बोल रहा, कुछ पाकिस्तानी भी कमेंट्स कर रहे होते हैं। टॉर्चर कर रहे होते हैं भारतीय, टॉर्चर से मुराद यही है ना कि पता नहीं क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, सर, वही मैं कह रहा हूँ ना, गलत समझ रहे होते हैं आपको। जाहिर सी बात है गलत समझ रहे होते हैं ना, वही मैं कहने लगूँ ना। देखिए जी, हमने तो किसी से कोई पैसा नहीं लिया, ना हम किसी के बेकारी हैं, ना हमें किसी ने ख़रीदा है, वो कोई भी कंट्री का हो, बेशक पाकिस्तानी है या इंडियन या कोई भी है, हमने तो वो बात करनी है ना जो हमारा राइट है। अवाम जो है वो आज़ाद होती है, आपने वो बात करनी है जो आपको लगता है, जो आपने रिसर्च किया, वो बात करें, आप ये कहना चाह रहे हैं। वही बताना चाह रहा हूँ ना, जो मैंने रिसर्च किया, जो मेरे दिल में है, जो मैंने देखा, जो मैंने हकीकत देखी, मैंने तो वो बयान करना है, ना कि मुझे आप पैसे थोड़ी देती हैं या मुझे सिखाती थोड़ी हैं कि नासिर भाई ऐसा बोले या ऐसा बोले, मैं आपकी भी बात नहीं मानूंगा। मैंने तो वो बात करनी है मैडम जो हकीकत है, जो मैंने देखा है, जो मैंने वर्ल्ड न्यूज़ पढ़ी है, जो मैंने पाकिस्तान न्यूज़ पढ़ी है, जो मैंने बांग्लादेश की न्यूज़ पढ़ी है, जो मैंने इंडिया की न्यूज़ पढ़ी है। हम जाते हैं तो हमारा क्या सलूक, हमारे साथ क्या सलूक होता है वहाँ पर, कहाँ पर? जब बाहर के कंट्रीज में जाते हैं। हम लोगों के सलूक पूछ के आप क्या करेंगी, आपके सामने ही है सारी सिचुएशन, ठीक है। सलूक यही है कि आ गए हैं जी बकारी लोग आ गए हैं और मुंह छुपाते फिरते हैं वो, ठीक है, और वो अपने वो जो होते हैं ना उनके जो सर्वेंट होते हैं उन्हें भी मना करते हैं कि भाई आपके लेवल के भी नहीं है ये पाकिस्तानी जो हैं, क्या आप इनसे मुंह लगाएंगे, आप इनसे बात करेंगे, वो कह देंगे भाई ऐसे हाथ आगे कर देंगे, हमें भीख चाहिए, हमें पैसे चाहिए, हमें जो है ये चाहिए, हमारी इज्जत नहीं रही। चाइना ने कभी आज तक हमारा झंडा अपनी कंट्री में नहीं लहराया, हम यहाँ पर हर मकाम पर जो है वो पाक चीन झंडा एक साथ लहरा रहे होते हैं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, कभी हमें उन्होंने विश नहीं किया 14 अगस्त पर। देखिए बात पता है कि बात ये है कि जैसे हम IMF के ग़ुलाम हैं, जो वो कहते हैं हम वो करते हैं, इसी तरह ही देखा जाए तो हम चाइना के भी ग़ुलाम हैं। चाइना जो चाहेगा वो करेगा और करवाएगा, हमारा झंडा वो क्यों लहराएंगे भाई? क्या हम चाइना से आगे चले गए हैं? हमने फैक्ट्रियाँ लगा ली हैं, हमारी प्रोडक्ट जा रही है चाइना में, कौन सी तरक्की की है हमने? चाइना हमारा झंडा क्यों लहराएगा? अब चाइना में मैं तो दरगे की चोट पे कहता हूँ, जैसे चाइना ने पिछले दिनों मैंने खबर पढ़ी है, वर्ल्ड न्यूज़ पढ़ी है, देखी है कि चाइना ने हमारी 700 मस्जिद जो है शहीद कर दी, मस्जिद शहीद से ज़्यादा 700 प्लस ही की है ना, तो वहाँ पे शर्म का मुकाम है कि मस्जिद शहीद करके उन्होंने वाशरूम बनाए। कहाँ हैं उनकी खबरें, मुझे बताएं चाइना की। हम इतने गिर चुके हुए हैं कि चाइना के खिलाफ हम आवाज़ नहीं बुलंद कर सकते। पब्लिक की भी सांस नहीं निकलती है ये जब खबर मैंने जब इस पे प्रोग्राम किया तो पब्लिक की भी आवाज़ नहीं निकली इस पर। अच्छा कोई मजबूरी होगी, मतलब व्हाट इज दिस नॉनसेंस? सर देखें, मजबूरी कोई नहीं होगी, मैंने भी सुना था, जो है ना मैं खबर पढ़ रहा था, वहाँ पे लिखा था, उस खबर में लिखा था, टिकर चल रहा था, ठीक है, कि ये ना कोई साजिश हो सकती है चाइना की ना, कि मतलब कोई बाहर ममालिक की साजिश हो सकती है कि पाकिस्तान और चाइना जो है ना आपस में लड़े, ये वो। भाई साजिश क्या है? हकीकत है, रियल है। क्या चाइना का सदर नहीं देख रहा था? चाइना का वज़ीर आज़म नहीं देख रहा था? चाइना की मीडिया नहीं देख रही थी?
पाकिस्तान की मीडिया नहीं देख रही थी? अगर खबर आई है पूरे वर्ल्ड में तो इन्हें चाहिए था बायकॉट करते। हम लोगों में ना असल में पावर नहीं है, हम किसी का बायकॉट नहीं कर सकते। बायकॉट करके हमने पहले माइनस हो चुके हैं। बायकॉट करेंगे तो मैं तो कहता हूँ हमारा रिज़्क रोटी ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह के हाथ में रिज़्क रोटी है, लेकिन हमने चाइना के हाथ में रिज़्क रोटी दे दी हुई है। हमने IMF को अपनी रोटी दे दी हुई है कि यही हमारा मुल्क चला रहे हैं, और ऑब्वियसली चला रहे हैं, हमारा मुल्क यही चला रहे हैं। 2 कंट्री चला रही है, हमारी मजबूरी बन चुकी है। भारत ने एक दफा चाइना को बायकॉट बड़ा जबरदस्त किया था। दिवाली पे सारी इंपोर्ट जो वहाँ से होती थी उनको बैन करके अपनी इंडस्ट्री लगाई थी। चाइना को बहुत बड़ा ठप्पा लगा था। क्या हम इस तरह से, जिस तरह उन्होंने पावरफुली उनको बायकॉट किया, क्या हम इस तरीके से कर सकते हैं कभी? क्या हम उस तरीके से अपना सिक्का जमवा सकते हैं कभी? देखिए जी, बात वही आ जाती है ना। अब मेरे पास साइकिल है, आपके पास गाड़ी है। जब आप मुझे एक थप्पड़ मार भी देंगे तो मैं बर्दाश्त करूँगा कि भाई मैं अगर इसका जवाब दूँगा, ठीक है, तो मुझे तो यहाँ पुलिस पकड़ लेगी। इनके पास तो गाड़ी है, इन्होंने कानून भी ख़रीद लेना है, सारा कुछ ख़रीद लेना है। और इसी तरह ही भाई चाइना, इंडिया जो है वो चाइना क्या, चाइना का बाप भी आ जाए उसका भी भारत जो है वो बायकॉट कर सकता है। क्यों? खुद मुख्तार है, वो अपने पाँव पे खड़ा हुआ है, स्टेबल है, ठीक हो गया। उन्हें किस चीज़ की कमी है? टेक्नोलॉजी की कमी है? नहीं, कोई कमी नहीं है। माशाल्लाह उनके पास हर टेक्नोलॉजी है, डेवलपमेंट है, पैसा लगाना जानते हैं, पैसा कमाना जानते हैं। वो लोगों को भाई 10-10, 20-20 बिलियन इमदाद कर रहे हैं। जैसे वियतनाम हो गया, फिर उसके अलावा कीनिया का सदर आया, उनको भी मोदी सरकार ने एड दी, ठीक हो गया। तो हम किसी को $1 बिलियन नहीं दे सकते। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।